तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का देखा कि मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, और फिर उसको कैसे फॉर्मूले को मेमोराइज़ करते हैं। थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं कि देखिए, जैसे ये हमको क्या गिवन है बेटा, हमको गिवन है y इक्वल टू f1 इंटू f2 इंटू f3। ये तीन फंक्शन दिए हुए हैं हमको, ठीक है। इनको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है हमको। तो डिफरेंशिएट करना है तो dy dx इक्वल टू में हम क्या लिखते हैं, डी dx f1 f2 इंटू f3, ठीक है। इसका मेन कॉन्सेप्ट बस यही है कि किसी एक को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करिए, बाकी किसी दो को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करिए, एक को डिफरेंशिएट करिए। तो आप चाहें f3 को पहले डिफरेंशिएट कर लीजिए, फिर f2 को कीजिए, फिर f1 को कीजिए, या पहले f1 को डिफरेंशिएट कर लीजिए, फिर f2 को कीजिए, फिर f3 को कीजिए। ये कोई नई चीज़ नहीं है, जैसे पीछे हम लोगों ने देखा सेम वही चीज़ है। देखिए, उसी चीज़ को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले हम f1 को डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक। तो f1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो f2 और f3 ये दोनों कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, तो ये बाहर चला आएगा बेटा, f2 f3 डी dx ऑफ f1, फिर प्लस, ठीक है। और फिर f2 को डिफरेंशिएट किया, तो f2 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो f1 और f3 ये दोनों कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, तो f1 और f3 फिर डी dx ऑफ f2, फिर प्लस f3 को डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब f3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो f1 और f2 ये दोनों जो है कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, तो f1 इंटू f2 डी dx ऑफ f3, ठीक। तो ये हमारा आ गया dy dx, ठीक। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो देखा फार्मूला, और ये फार्मूला ऐसा नहीं कि ये फार्मूला अलग है वो फार्मूला अलग है, दोनों एक ही चीज़ है, लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। उसमें हमने पहले f3 को डिफरेंशिएट किया, फिर f2 को किया, फिर f1 को किया, और इसमें पहले f1 को कर दिया, f2 को किया, फिर f3 को किया, ठीक। चीज़ वही है। देखिए, एग्ज़ाम्पल एक दो एग्ज़ाम्पल से क्लियर करते हैं बेटा कि ये फार्मूला कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लिया बेटा, जैसे दिया है y इक्वल टू, मान लिया ये sin x इंटू कॉस एक्स, ये हमको दिया हुआ है, ठीक। तो sin x एक अलग फंक्शन है, cos x एक अलग फंक्शन है, ठीक है। यानी अगर हम इसको सपोज़ करना चाहें, मानना चाहें, ये क्या दिया हुआ है f1 और ये क्या दिया हुआ है f2, तो f1 और f2 का क्या है बेटा, प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ दिख रहा है f1 और f2 का प्रोडक्ट है ये। तो इसको जब डिफरेंशिएट करना होगा तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ दो फंक्शन दिया हुआ है, तो दो फंक्शन वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक। हालांकि फार्मूले नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बस कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। देखिए, इसको डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dy dx इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो देखिए, पहले ये अपने ऊपर होता है, f1 को डिफरेंशिएट कर पहले करें या f2 को पहले डिफरेंशिएट करें, ये अपने ऊपर होता है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम sin x पहले f2 को डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक, या अगर आप चाहें तो पहले फार्मूला लिख लीजिए, उसके बाद डिफरेंशिएट करिए। तो देखिए, फार्मूला अगर लिखेंगे तो f1 डी dx ऑफ f2 प्लस f2 डी dx ऑफ f1, ठीक है। ये f1 f2 कहाँ से आ गया, अगर आप चाहें तो यहाँ सपोज कर सकते हैं कि लेट f1 इक्वल टू साइन x और f2 इक्वल टू कॉस x। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये मैं बस शो करने के लिए आपको यहाँ पे लिखा
कि फार्मूला इसी फार्मूले पे हम लोग सारी वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे। F1 क्या है, साइन एक्स, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ F2 क्या है बेटा, कॉस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स प्लस F2 क्या है, कॉस एक्स, तो यहाँ लिख दिया कॉस एक्स, फिर डी डी एक्स ऑफ F1 क्या है, साइन एक्स, तो यहाँ लिख दिया साइन एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो साइन एक्स की तरह रह जाएगा, क्योंकि ये इस साइन के बाहर है। साइन के बाहर जो होता है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ लिखेंगे माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कितना होता है बेटा, कॉस एक्स होता है, तो यहाँ लिखा कॉस एक्स। ठीक है, तो फाइनली हमारा कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये आ जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो डी वाई डी एक्स कितना आ गया, हमारा डी वाई डी एक्स हमारा फाइनली कितना आ गया, डी वाई डी एक्स हमारा आ गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यही हमारा डी वाई डी एक्स आ गया, डी वाई डी एक्स, ठीक, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर इस चीज़ को हम चाहें, फार्मूला आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा कॉस 2x। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक, तो दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट दिया हो तो उनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ये मैंने आपको करके दिखाया। ठीक, सिमिलरली इसी तरह अगर तीन फंक्शन दिया होगा तो तीन फंक्शन का भी करेंगे। जैसे एक तीन फंक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं कि तीन फंक्शन को कैसे करते हैं डिफरेंशिएट। तो देखिए बेटा, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद फिर हम लोग अपने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मान लिया ये क्वेश्चन ए, एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, देखिए अगर कोई तीन फंक्शन दिया हो तो उसको कैसे करेंगे। सपोज़ y इक्वल टू हमको दे दिया साइन एक्स, ठीक, फिर टेन एक्स इंटू एक्स टू द पावर 5। ये तीन क्वेश्चन हमको, तीन फंक्शन का प्रोडक्ट हमको दिया हुआ है, साइन एक्स इंटू टेन एक्स इंटू एक्स टू द पावर 5। इसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो देखिए बेटा कैसे करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू टेन एक्स इंटू एक्स टू द पावर 5। इनको डिफरेंशिएट करना है हमको, तो कैसे करेंगे। देखिए तीन फंक्शन का f1 f2 f3 तीन फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है और इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी दो को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर और बाकी दो को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। देखिए तो ऐसे चलते हैं, पहले साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर टेन एक्स को, फिर एक्स टू द पावर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे। अपने ऊपर होता है, ठीक, चाहे किसी को डिफरेंशिएट करें, ज़रूरी नहीं है कि आप इधर से ही शुरू करिए, चाहे इधर से ही शुरू करिए, चाहे जहाँ से शुरू करिए। अगर एक को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो दो को आपको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो देखिए, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेन एक्स इंटू एक्स टू दी पावर 5 डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक, हमने साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो बाकी दो को कांस्टेंट ले लिया, प्लस अब टेन एक्स को मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो साइन एक्स और एक्स टू दी पावर 5 इनको क्या करेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे,
तो साइन एक्स इंटू एक्स टू दी पावर 5 डी डी एक्स ऑफ 10x। ठीक है बेटा। और फिर देखिए, ठीक है, फिर प्लस क्या बच गया, एक्स टू दी पावर 5, तो साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स इंटू 10x, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 5, ठीक है, डी डी एक्स एक्स टू दी पावर 5, ये हो गया। और फिर आगे चलते हैं, तो 10x इंटू एक्स टू दी पावर 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है बेटा, फार्मूला होता है कॉस एक्स। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने फार्मूले देख लिए हैं, ठीक है, कॉस एक्स, फिर प्लस साइन एक्स इंटू एक्स टू दी पावर 5, तो साइन एक्स इंटू एक्स टू दी पावर 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ 10x। तो डी डी एक्स ऑफ 10x कितना होगा, तो 10x का फॉर्मूला कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 10x, तो साइन एक्स इंटू 10x, ठीक, इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 5। तो यहाँ पे एक्स टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x टू दी पावर 4। ठीक, इनको अरेंज कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक, तो इनको जब अरेंज करके लिखेंगे बेटा, तो यहाँ आएगा x टू दी पावर 5, ठीक है, tan x cos x प्लस x टू दी पावर 5, ठीक है, sin x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस 5x टू दी पावर 4, 5x टू दी पावर 4 sin x इंटू 10x। ठीक है बेटा, ये हमारा रिक्वायर्ड डी वाई डी एक्स आ गया। ठीक, तीन फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ था, उसको हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, किसी एक को डिफरेंशिएट किया, बाकी दो को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया। ठीक है, और अगर दो फंक्शन दिया हुआ है तो एक को डिफरेंशिएट किया, एक को कांस्टेंट रखा, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट किया, पहले को कांस्टेंट रखा। ठीक, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रोडक्ट रूल क्या है, उसको कैसे हम लोग लगाते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, अब अगला क्या आता है बेटा, अगला जो है सिमिलरली ऐसे ही एक हमारे पास डिवीज़न का आता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रोडक्ट का, तो इसी तरह डिवीज़न का आता है। डिवीज़न का देख लेते हैं बेटा। जैसे सपोज़ देखिए, मान लिया कि y इक्वल टू हमको f1x अपॉन f2x, ये कोई फंक्शन दिया हुआ, f1 कोई एक फंक्शन है, f2 कोई दूसरा फंक्शन है। ये जो है डिवीज़न फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया हुआ है। इसको अगर हमको डिफरेंशिएट करना होगा तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, जैसे एग्ज़ाम्पल ले लें बेटा। एग्ज़ाम्पल में कैसे दे सकते हैं कि y इक्वल टू मान लिया साइन एक्स अपॉन टेन एक्स। अगर ये हमको दिया हुआ है कि साइन एक्स अपॉन टेन एक्स, तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। या अगर हमको दिया हुआ है ई टू द पावर एक्स अपॉन कॉट एक्स, तो ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ई टू दी पावर एक्स, लॉग एक्स, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन हमको ऐसे दिया हुआ है ln x अपॉन साइन एक्स, ठीक, तो ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, तो इनका डिफरेंशिएशन जो है वो डिवीज़न मेथड से होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन को देखें तो ये डिवीज़न मेथड, डिवीज़न के फॉर्म में दिया हुआ है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक, साइन एक्स अपॉन टेन एक्स, फिर ई टू पावर एक्स अपॉन कॉट एक्स, ln x अपॉन साइन एक्स, अपॉन के फॉर्म में दिया है। तो इनको
करने के लिए हम डिवीज़न मेथड कर लगाएंगे।